नमस्कार। जैसा मैंने पिछली अपनी फेसबुक पोस्ट में आपको बताया कि संजौली शिमला में मतलब डॉक्यूमेंट की कॉपीज भी मैंने उसमें लोड की हैं, उनके स्क्रीनशॉट। 156 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर चढ़ चुकी है और हिमाचल में ये वक्फ बोर्ड एक्ट की नोटिफिकेशन 2017 जुलाई 5 जुलाई 2017 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा ठीक चुनावों से पहले की गई थी। उससे पहले चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे चाहे बीजेपी के, किसी ने भी वक्फ बोर्ड एक्ट 95 हिमाचल में लागू नहीं होने दिया। लेकिन 5 जुलाई 2017 को ठीक चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, तब रेवेन्यू मिनिस्टर श्री कौल सिंह जी थे, उन्होंने नोटिफिकेशन लाकर वक्फ बोर्ड एक्ट 95 हिमाचल में लागू कर दिया। अब जब लागू हो गया कानून, तो इस कानून के थ्रू उन्होंने धीरे 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 जमीनों को अपने नाम पे चढ़ाना शुरू कर दिया। अगर 1905, 1907, 1947 से पहले कोई भी जमीन किसी मुस्लिम का कोई भी नाम उस पे चढ़ा होगा जो पाकिस्तान चले गए, वो सारी जमीनें धीरे धीरे वक्फ बोर्ड अपने नाम ला रहा है। और वक्फ बोर्ड एक्ट मालूम है आपको? वक्फ बोर्ड एक्ट किसी जमीन पर रुमाल रख दे तो उसकी हो जाएगी। कितना सख्त कानून है। और वक्फ बोर्ड एक्ट डायरेक्ट डीएम को ऑर्डर कर सकता है बिना आपको नोटिस दिए आपका मकान जमीन खाली करवाने के लिए। अब आप खुद देखिए, मैं पिछले 3 सालों से केस भी भुगता। मैंने, एक कम्युनिस्ट वकील ने मेरे पर केस भी कर दिया था कि ये गलत बोल रहा है, फलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है। मुझे कोर्ट में केस भी भुगतना पड़ा। मेरे खिलाफ एक कम्युनिस्ट वकील ने केस कर दिया था कि वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में गलत बोल रहा है ये। अब आज मेरी पिछली पोस्ट देखिए फेसबुक की, विद डॉक्यूमेंटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ मैं पेश कर रहा हूं कि 156 बीघा संजौली, अकेले संजौली एक पटवार वृत्त में, एक पटवार सर्कल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित हो चुकी है। अब प्रश्न पे आते हैं असली, कि इन लोगों की स्ट्रेंथ नहीं है अभी कि वक्फ बोर्ड हो गया, लेकिन छुड़ाने की स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि लोग लड़ेंगे। तो इन्होंने कई सालों से एक षड्यंत्र के तहत जगह जगह प्रवासी मुल्ले मौलवी इकट्ठे होके जगह जगह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहे हैं, ताकि धीरे धीरे बाहर के लोग इकट्ठे हों, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, ताकि आपको आपके मकानों से भगाया जा सके, संजौली क्षेत्र को पूरा खाली कराया जा सके। मेरी सबसे प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने पटवार सर्कल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की सर्च करे। किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाए, वहां सर्च मारे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पटवार सर्कल में कितनी है, कहां है, क्या है। अगर इस हिसाब से जो मेरे पास आंकड़े भी आ रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। इस हिसाब से जितनी भी जमीन, घर, मकान वाली जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वन भूमि अलग चीज है, 40% तक की जगह जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम से जा सकती हैं। इस वक्त हिमाचल में पूरे हिमाचल में लगभग, हमारी आबादी कितनी है? 80 लाख। उनमें से 12 लाख प्रवासी हिमाचल में, 12 लाख के करीब प्रवासी हिमाचल में घुस चुके हैं, रह रहे हैं। उनमें से भी 80% मुस्लिम है। और आप लोग मकान, दुकान किराए पे दे रहे हैं, ज्यादा पैसा मिल रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? जब हमारा एक लोकल दुकानदार, एक लोकल दर्जी, एक लोकल नाई, जिस दुकान के 5,000 किराया नहीं पूरा कर सकता, नहीं दे पाएगा बेचारा, वो उसी दुकान के ये 15-20 हजार देंगे आपको। और आप लालच में आके अपना तो सत्यानाश कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का भी सत्यानाश कर रहे हैं। और हिमाचल जिहाद भूमि बनने जा रही है।
बहुत जल्दी, आपकी सोच से बहुत जल्दी। अब आप सोचिए, आप लोग कैसे हो? मोहल्ले में एक लड़ाई हो जाती है, 2 आदमी बाहर नहीं निकलते। अगर यहां 10 लाख प्रवासी वो लोग हैं बिल्कुल फौजी ट्रेनिंग के साथ, तो आपकी क्या हालत होगी? इसलिए आप चाहे कांग्रेस की हो, कम्युनिस्ट हो, या मेरी तरह अंधभक्त हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो मर्जी कास्ट हो, आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सभी एक होकर इस आने वाली परिस्थिति से बचने का उपाय ढूंढे। नहीं तो आप क्या सोचते हैं कि संजौली क्षेत्र में ये सिर्फ एक अवैध निर्माण का मामला है? नहीं, ये अवैध निर्माण के पीछे एक रहस्य है। धीरे धीरे हजारों की स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लो बाहर से लाके। और प्रशासन कैसे काम करता, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे काम करता, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अभी देखिए संजौली क्षेत्र का डाटा मैंने डाला है, उसमें ढूंढ लीजिए अपना खसरा नंबर, अपने मकान का, अपने कोठी का, अपने बंगलों का। हो सकता वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो चुकी है घोषित। आप एक सोचिए, एक छोटा सा गांव होता है, एक पटवार वृत्त में 2-250 बीघा मैक्सिमम बड़ा वृत्त होगा तो 2-250 बीघा जमीन आती है उसमें। तो संजौली के एक पटवार वृत्त में अगर 156 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की घोषित हो चुकी है ऑन पेपर, लिविंग लैंड, फॉरेस्ट लैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिविंग, जिसमें रह रहे लोग, घर घुर बनाए हुए हैं, तो संजौली कितनी कर जगह है? इतनी होगी बड़ी हद 170-75 बीघा होगी। इसमें से 156 बीघा किसकी हो गई? वक्फ बोर्ड की। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है? अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, भाई का चारा, गांधीवाद, एक थप्पड़ कोई मारे दूसरा गाल आगे कर दो। इसलिए आप गांधीवाद को अपनाएं, कोई आपको एक थप्पड़ मारे, आप अपना दूसरा गाल आगे कर दीजिए। और दूसरी बात, अच्छे अच्छे कपड़े सिलाइए, अपने को भी बाल कटाइए, जो मर्जी करिए, खुद भी सुंदर बनिए, घर की बहू बेटी को भी सुंदर बनाइए। और वक्फ बोर्ड को हिमाचल की लगभग 40% जमीन हड़पने में सहयोग करें। अपने मकान दुकान किराए पर दें, क्योंकि आप कम्युनिस्ट हो या आप मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखने वाले हों, जाइए। मैं कांग्रेसी हूं, ये बीजेपी वाला है, ये कम्युनिस्ट है, ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का है, ये फलाने का है, फलाने का है, करिए पॉलिटिक्स। और जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, बहुत जल्दी आप इसकी जद में आने वाले हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मर्जी आपकी, घर आपका, जमीन आपकी, दुकान आपकी। धन्यवाद।